जयपुर में। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग गिरिराज महाराज की जय। रोहित सोनगढ़ जी, ओके, धन्यवाद धन्यवाद, लिखवा दिया। तो इधर देखिए आप, तो श्रावण शुक्ल पंचमी से एकादशी तक दोस्तों इनका क्या लगता है, मेला लगता है। किसका? दादू दयाल जी का, नरेना जयपुर में। आगे अपन बात करूं, मैं बता रहा हूं दोस्तों, कल मैंने इनके प्रमुख शिष्य भी लिखाए थे, आपको याद होगा, है मिस्कीनंद जी, इसके अलावा गरीबदास जी, रज्जब जी और सुंदरदास जी। याद रखना, रज्जब जी बड़े प्रिय शिष्य हो गए थे इनके। तो रज्जब जी के बारे के अलावा भी देखें, इनके रहने के स्थान को, दादू दयाल जी के रहने के स्थान को रज्जब द्वार कहा जाता। क्या कहा जाता दोस्तों? रज्जब द्वारा या द्वार, रज्जब द्वारा कहा जाता है। क्या कहा जाता दोस्तों? रज्जब द्वारा। दादू दयाल जी के रहने के स्थान को, ज्योति शर्मा जी स्वागत है आपका एम स्टडी पर। सबसे बड़ी बात है कि ये टॉपिक आधा चल रहा है, लगभग हो चुका है, लास्ट में चल रहा है, तो एक बार आप थोड़ी देर देख लें, अगले संत से आपकी समझ में आ जाएगा। गुरु वृंदावन जी थे, मृत्यु 1603 में नरेना जयपुर में हुई है। मेला श्रावण शुक्ल पंचमी से एकादशी तक। रहने के स्थान को रज्जब द्वारा कहते। क्या कहते दोस्तों? रज्जब द्वारा कहते। दादू दयाल जी जिस स्थान पर रहते थे उनको रज्जब द्वारा कहते थे। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात कर लें यहीं पर, तो दादू दयाल जी के बारे में और भी कुछ देखें कि इनके प्रमुख शिष्यों को देखें। इनके प्रमुख शिष्यों में आते हैं रज्जब जी। कौन आते हैं दोस्तों? रज्जब जी। रज्जब जी के बारे में देखें, आप लोग जानते हो कि रज्जब जी के बारे में ऐसा कहा जाता है, यानी कि रज्जब जी सांगानेर के पठान थे और इन्होंने आजीवन, यानी कि इन्होंने आजीवन दूल्हे के भेष में रहना स्वीकार किया। ऐसा माना जाता है कि रज्जब जी का क्या हुआ, एक तो सांगानेर के पठान है, ज्यादा नहीं देखना इनके बारे में, सांगानेर के पठान थे या पठान है दोस्तों। रज्जब जी शादी के लिए गए, शादी के लिए गए तो आपको पता है गांव के मेंढ पे या मेंढे पे या फिर गांव की सीमा पर बारात को रोका जाता है। दूल्हे के भेष में थे, शेरवानी पहन रखी थी, सारी व्यवस्थाएं सेटेड थी। अब वहीं पर गांव के बाहर दादू दयाल जी के उपदेश चल रहे थे। बारात ने नाश्ता वास्ता कर ही लिया था। पवन, प्रणाम भाई, प्रणाम पवन। देखे दोस्तों कि बारात बारात ने नाश्ता वास्ता कर लिया, अब दूल्हा को तो पीछे ही ले जाते हैं। अब दूल्हे जी ने भाई दादू दयाल के क्या सुन लिया, उपदेश सुन लिया, पूरे गेटअप में दूल्हे वाले में। मन परिवर्तित हो गया रज्जब जी का। रज्जब जी बोले भाई अब कुछ भी हो जाए शादी नहीं करूं। शादी तो नहीं की। तब से उनके मन में ऐसी बात आई कि मैंने दादू पंथ जिस रूप में अपनाया है, मैं आजीवन उसी रूप में रहूंगा। इसीलिए राजस्थान के ऐसे संत जो आजीवन दूल्हे के भेष में रहे हैं, वो कौन है? रज्जब जी। आजीवन दूल्हे के भेष में रहे, आजीवन दूल्हा के रूप में रहे, आजीवन काय के रूप में रहे? दूल्हा के रूप में रहे हैं। इसके अलावा मैं कह दूं दोस्तों, इनकी दो प्रमुख पुस्तकें भी रही हैं, जिनमें पहली सर्वंगी, पहली सर्वंगी, दूसरी रज्जब बाणी। दूसरी कौन सी? रज्जब बाणी। तो इनकी दो फेमस पुस्तकें हैं, सर्वंगी और रज्जब बाणी, सर्वंगी और रज्जब बाणी। आगे अपन बात कर लेते हैं आगे। सुमित्रा जी गुड मॉर्निंग, मनीष कुमार राम राम भाई। तो संत दादू दयाल का अंतिम पॉइंट आपने देखा कि इनके गुरु वृंदावन जी थे, मृत्यु 1603 में नरेना जयपुर में हुई। यहीं पर कहते बहराणा पहाड़ी पर इनकी बॉडी को रख दिया गया, जिसको दादू खोल के नाम से जाना जाता है। संत दादू दयाल जी का जो नरेना जयपुर में मेला लगता है, वो श्रावण शुक्ल पंचमी से एकादशी तक लगता है। इनके रहने के स्थान को रज्जब द्वारा भी कहते थे। रज्जब जी सांगानेर के पठान हैं, आजीवन दूल्हा के भेष में रहे हैं। दो प्रमुख पुस्तकें हैं इनकी, और दो प्रमुख पुस्तकों में मैं बात कर लूं, सबसे इंपॉर्टेंट सर्वंगी और दूसरी रज्जब बाणी। सर्वंगी और रज्जब बाणी लाइक कर दे दोस्तों स्टार्टिंग में ही। आपने देखा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं,
सुंदरदास जी को और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा सुंदरदास जी के बारे में और देख लेते हैं। शुभम गुर्जर, गुड मॉर्निंग। सुंदरदास जी, सुंदरदास जी के बारे में बात कर लें दोस्तों। पहली बात, त्रिलोक चंद जी गुड मॉर्निंग। फेवरेट स्टूडेंट थे दादू दयाल जी के, कौन? सुंदरदास जी। सुंदरदास जी संस्थापक थे नागा शाखा के। कौन सी शाखा के? नागा शाखा के। सुंदरदास जी नागा शाखा के। कोई नहीं पवन, बहुत बढ़िया बात है। आगे देखें दोस्तों, संस्थापक थे नागा शाखा के। इसके अलावा नागा शाखा के साधु शरीर पर भस्म लगाते हैं। इसके अलावा सुंदरदास जी के बारे में और भी अपन ने कई सारी बातें देखी हैं। इनके रहने का स्थान छावनी कहलाता है। रहने का जो स्थान है वो क्या कहलाता है दोस्तों? छावनी कहलाता है। नागा शाखा के साधु जिस स्थान पर रहते हैं वो स्थान क्या कहलाता है दोस्तों? छावनी कहलाता है। इसके अलावा भी मैं आगे और बात कर लूं, सुंदरदास जी को देखें दोस्तों। सुंदरदास जी, धन्यवाद बंटी जी, बहुत ही अच्छे, मतलब मैं कह सकता हूँ संत रहे हैं। इनका जो प्रमुख स्थान रहा है, एक तो सबसे बड़ी बात है साखी, यानी कि काव्य में, लिखने में, या मैं कहूँ पद्यांश में साखी आती है। इसके अलावा इनको बड़ा लिखने का बड़ा खतरनाक अनुभव था। गुड मॉर्निंग पूनम, काफी दिन बाद आई है आज। रहने के स्थान को छावनी कहते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं सुंदरदास जी की, दोस्तों याद रखना इनका जो प्रमुख स्थान है, इनका प्रमुख स्थान जो है वो गेटालाव दौसा में है। कहां पर है दोस्तों? गेटालाव दौसा में है। कहां पर है दोस्तों? गेटालाव दौसा। तो सुंदरदास जी नागा शाखा के साधु थे, संत थे। इन्होंने नागा शाखा की स्थापना की है। नागा शाखा के साधु शरीर पर भस्म लगाते हैं। इनका जो रहने का स्थान है दोस्तों, इनका जो रहने का स्थान है मैं आपको बता दूं, वो क्या कहलाता है? छावनी कहलाता है। इनका प्रमुख स्थान गेटालाव दौसा में है। और भी अपन देखें दोस्तों, लाइक जरूर कर देना स्टार्टिंग में। इनकी प्रमुख पुस्तकें, इनकी प्रमुख पुस्तकें, तो यानी कि हमारे जो सुंदरदास जी थे उन्होंने किताबें भी लिखी हैं। गुड मॉर्निंग प्रदीप कायरियो जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अज्जू भाई धन्यवाद। दोस्तों आज आपने लाइक नहीं किए, बड़ा बुरा सा लग रहा है कि आपने लाइक नहीं किए। सो गए हो क्या आप लोग? लाइक तो कर दिया करो यार, गलत बात है, लाइक नहीं किए आज। सुंदर विलास, ज्ञान समुंदर, रवैया और साखी, चार फेमस पुस्तकें लिख डाली किसने? सुंदरदास जी ने। सुंदर विलास, ज्ञान समुंदर, रवैया और साखी। पूनम ऐसी कोई बात है तो टीचिंग मेथड वाले सर से मेरी बात करा देना, टाइम करवा दूंगा सेट। इधर देखिए दोस्तों, आप लोग लाइक जरूर कर दें। देखो लाइक नहीं किया और लाइकों की संख्या इतनी कम है, लाइव इतने लोग आ रहे हैं लेकिन लाइक नहीं आ रहा। ऐसे ऐसे मन नहीं लगता पढ़ाने में।
देखे इधर, सुंदरदास जी ने 4 पुस्तकें लिखी। मैं तो पढ़ा रहा हूं, मत करो, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रमुख पुस्तकें 4: सुंदर विलास, ज्ञान समुंदर, रवैया और साखी। सुंदर विलास, ज्ञान समुंदर, रवैया और साखी। सुंदर विलास, ज्ञान समुंदर, रवैया और साखी। तो सुंदरदास जी के बारे में एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। सौरभ चौधरी, राम राम भाई, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। बहुत बढ़िया। पूजा दायमा जी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। लाइक कर रहे हो या सो रहे हो भाई तुम?